सोशल अड्डा में आज का मुद्दा मंदिरों में ड्रेस कोड से जुड़ा है। ड्रेस कोड का लक्ष्य है मंदिर में पूजा करने जाएं तो सलीकेदार कपड़े पहनना जरूरी है, यानी कि जो जगह पूजा अर्चना की है वहां आधुनिकता के नाम पर कुछ भी पहनकर ना जा सकते हैं। उत्तराखंड और यूपी के कई मंदिरों में ये ड्रेस कोड लागू किया गया है और अब महाराष्ट्र के 100 से ज्यादा मंदिरों में ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। देश में 4 राज्यों के 4 जिलों के मंदिरों की अपील का संदेश साफ है। मंदिर में प्रवेश मर्यादित हो, फिर चाहे पुरुष प्रवेश करे या महिला। महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक लागू किए गए इस फैसले के तर्क बेहद साफ हैं। मंदिर पवित्र जगह है, इसकी मर्यादा का ध्यान रखना सभी की जिम्मेदारी है। इसे समझने की जरूरत है, इसलिए ये अपील या अनुरोध के शब्दों से लिपटा है। यूपी और उत्तराखंड के चुनिंदा मंदिरों ने ये अपील जारी की है, लेकिन महाराष्ट्र में मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और पालघर के 18 मंदिर के शामिल होने के बाद 114 मंदिर में ड्रेस कोड लागू हो गया है। इसे वस्त्र संहिता का नाम दिया गया है। अब इसमें और मंदिरों को जोड़ने की बात कही जा रही है। सभी जगह पे जिस मंदिर विश्वसनीय वस्त्र संहिता अपने मंदिरों में जारी किए, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करूंगा। तथा महाराष्ट्र में बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहां पे वस्त्र संहिता लागू कर सकते हैं, उनको भी आह्वान करूंगा कि आप भी अपने मंदिरों में वस्त्र संहिता लागू करके आप भी धर्माचरण के कार्य में सहभागी हुई, अपनी संस्कृति, अपनी परंपराएं बचाइए और इसके साथ साथ धर्माचरण के लिए समाज को बांधिए। मंदिरों में ड्रेस कोड नया नहीं है। दक्षिण भारत के मंदिरों में भी इस पर पहले से अमल हो रहा है। वहीं उत्तर भारत के मंदिरों में इस पर सख्ती तो नहीं की गई है, लेकिन सुधार की जरूरत महसूस की जाती रही है। क्योंकि कोरोना काल के दौरान हम लोगों ने ये ड्रेस कोड उसी वक्त बना दिया था कि जो भी अंदर जाएगा, अच्छा होता भी यहाँ पे कि अभिषेक होता है, जिनका श्रृंगार होता है उनको अलाउ होता है अंदर के लिए। बाकी आप बाहर परिसर में कैसा ड्रेस पहन रहे हैं वो बहुत ज्यादा मेरे लिए मायने नहीं रखता है। हमें जब अंदर गर्भगृह में किसी को ले जाना होता है तो वो चाहे पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, अन्य जगह के लोग होते हैं, कोई भी व्यक्ति होता है, हम उसको पैंट चेंज करवा के धोती करवाते हैं, फिर अंदर दर्शन कराते हैं, फिर महिलाओं को साड़ी में कराते हैं। महाराष्ट्र के बाद उत्तराखंड में हरिद्वार और ऋषिकेश के मंदिरों में भी ड्रेस कोड लागू हुआ, तो उत्तर प्रदेश में मेरठ और गाजियाबाद में भी ऐसी ही अपील जारी कर दी गई। समस्त सनातन प्रेमियों से, श्रद्धालुओं से यही आग्रह है कि वो किसी भी मंदिर में जाएं, केवल बालाजी मंदिर, शनिधाम मंदिर नहीं, भारतवर्ष के किसी भी मंदिर में जाएं तो कम से कम मर्यादित पोशाक को पहन के जाएं, मर्यादित वस्त्रों को पहन के जाएं। मंदिरों में क्या पहनना चाहिए, इस सवाल का जवाब साधु संत भी एकदम साफ और स्पष्ट देते हैं। महाराष्ट्र और उत्तराखंड जैसे राज्यों के मंदिर का फैसला अयोध्या में भी संतों को भा रहा है। वो तो इसे उत्तर प्रदेश में भी लागू करने की अपील सरकार से करते दिखाई दे रहे हैं। सभ्यता रही, प्राचीन सभ्यता रही, वह इसी रूप में रही, पूरा शरीर ढकी रहती थी महिलाओं का विशेष रूप से। लेकिन अब नया युग में वो नहीं है, लेकिन और जगह यदि नहीं तो कम से कम मर्यादा रखने के लिए मंदिरों में इसकी व्यवस्था होना चाहिए। मंदिर में कपड़ों से शालीनता और संस्कारों का बोध होता है, इसकी हिमायत लोग भी करते देखे जा सकते हैं। छोटे कपड़ों में जो बंदी लगाई है वो बिल्कुल सही है। छोटे कपड़ों में दर्शन करने मंदिर में नहीं आना चाहिए। पहनावा करते हैं वो हमारा आचरण लोगों को सिखाता है कि हम किस तरह से पहनावे में जा रहे हैं। इस्कॉन के संस्थापकाचार्य श्रील प्रभुपाद ने तो वेस्टर्न वुमेन्स को भी साड़ी पहनना सिखाया, उनको साड़ी पहनना कैसे वो सिखाया है। हम उनसे आज के डेट में वो लोग हमारा कल्चर अपना के हमें सिखा रहे हैं कि किस तरह भजन कीर्तन करना चाहिए, कैसे साड़ियाँ पहननी चाहिए, मंदिर में किस तरह से रहना चाहिए। तो हम तो भारत में जन्मे हैं, तो 110% हमें हमारा कल्चर को अच्छे तरीके से फॉलो करना चाहिए। देश के तीर्थ, धर्म, मान्यताएं, मर्यादा और मंदिर हमारी संस्कृति का हिस्सा रहे हैं। तेजी से बदल रहे समाज को संस्कृति से जोड़ने की ये एक पहल है, जिसे लेकर बहस मुमकिन है। लेकिन इस बदलाव पर आम सहमति के सुर बताते हैं कि इस फैसले पर अमल करने में कोई खास मुश्किलात नहीं है, न ही किसी विवाद की गुंजाइश। मुंबई से पारस दामा और लखनऊ से शिल्पी सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
यूपी, महाराष्ट्र और दूसरे कई राज्यों में मंदिर जाने के लिए ड्रेस कोड लागू किया जा रहा है। जाहिर है कि इसे लेकर लोगों की अलग अलग राय है। इसी पर हमने सोशल अड्डा में कुछ लोगों से बातचीत की और उनकी राय जानने की कोशिश की। जैसे हम अगर कभी पब जाते हैं, डिस्को जाते हैं, कोई ऐसी वेस्टर्न जगह जाते हैं तो हमें बताना नहीं पड़ता है कि हमें क्या पहनना है। अगर हम वहाँ घाघरा चोली, गोपी ड्रेस या फिर सलवार कुर्ता पहन के जाएंगे तो वो लोग हम पे हंसेंगे। तो वैसी तरीके से हम मंदिर में, हम तो साक्षात भगवान के दर्शन करने आ रहे हैं, आदिपति ब्रह्मांड के नाथ के दर्शन करने आ रहे हैं, तो हम क्यों छोटे छोटे ड्रेसेस या फिर वेस्टर्न आउटफिट्स पहन के जाए। मंदिर में अमर्यादित वस्त्र पहन कर ना आए, ये अशोभनीय है, अच्छा नहीं लगता। कटे फटे जो यहाँ से कपड़े फट रहे हैं, यहाँ से कपड़े फट रहे हैं, छोटे छोटे कपड़े पहन कर नहीं आना चाहिए लेडीजों को। पोस्टर के बारे में जो लिखा है वो ठीक लिखा है। जो मंदिर में वस्त्र पहन के आने चाहिए वो बिल्कुल सही पहन के आने चाहिए। जो आजकल का वेस्टर्न कल्चर नहीं, इंडियन कल्चर के हिसाब से ही आना चाहिए। स्त्री को फुल ड्रेस पे आना चाहिए मंदिर में, हमेशा इज्जत से सर पे पल्लू रख के, जिससे माता भी प्रसन्न होती है कि वो आराम से फुल ड्रेस में आई है। जीन्स और टॉप, इसमें लेडीज का पूरा परिवार अच्छा दिखता नहीं है, उससे अलग इम्प्रेशन पड़ता है। अगर आप साड़ी ब्लाउज में, वो भी कलरफुल साड़ी, रेड हो, येलो हो, ग्रीन हो, इस टाइप के वस्त्र पहन के मंदिर आना चाहिए।